तो आज हम करने वाले क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो मेरी प्लेलिस्ट में है, वहाँ से जाके आप देख लीजिए। फिर पार्ट 2 का हमारा पहला सब टॉपिक है स्प्राउट्स। तो स्प्राउट्स क्या होता है? स्प्राउट्स, मान लो आपने देखा होगा मूंग दाल जो होती है ना, थोड़ी थोड़ी ग्रे या फिर ग्रीनिश ग्रे टाइप जो होती है ना, छोटी छोटी मूंग दाल, जिसका आपकी मम्मी ने कभी कभी दाल भी बनाया होगा। और आपके स्कूल में भी ये एक्टिविटी भी आएगी कि आप मूंग दाल लीजिए, आप उसको किसी कंटेनर में डालिए, ठीक है ना, छोटा सा कंटेनर, फिर ग्लास हो गया, ट्रांसपेरेंट ग्लास, कि आपको उसकी ग्रोथ दिखे। फिर आप नीचे यहाँ पे थोड़ी सी कॉटन डाल दीजिए, कॉटन, वेट कॉटन, थोड़ा सा मॉइस्ट कॉटन, आप इस पर कॉटन डाल दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे थोड़े थोड़े से छोटे छोटे मूंग दाल के सीड्स रख दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप कुछ ही दिन बाद देखेंगे कि ये जो सीड्स हैं ना, ये थोड़े थोड़े बढ़ने लगेंगे। इनमें से थोड़े थोड़े से छोटे छोटे रूट्स कैसे तो पार्ट्स दिखने लगेंगे आपको, वाइट वाइट कलर के आपको स्प्राउट्स दिखेंगे। तो यही जो बन जाते हैं प्लांट के उगने के स्टेज को, ये जो बन जाते हैं, तो इन्हें हम स्प्राउट्स बोलते हैं। ये स्प्राउट्स हम लोग खा भी सकते हैं, ये खाए भी जाते हैं, गांव में खाए जाते हैं, अलग अलग जगहों पे खाए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे बन जाते हैं, इसमें से कुछ स्प्राउट्स निकलने लगते हैं, मतलब रूट्स निकलने लगते हैं। और ये ज़्यादा बढ़ते भी नहीं हैं, सिर्फ इतने छोटे ही छोटे बढ़ते हैं। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, एकदम छोटे छोटे प्लांट्स बनेंगे। ये ज़्यादा बड़े बड़े प्लांट्स नहीं बन सकते हैं, सिर्फ स्प्राउट्स है, एकदम छोटे छोटे बनेंगे। आप इसे खा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो स्प्राउट्स वही होते हैं जिस प्लांट को अगर आप थोड़े मॉइस्ट में रखेंगे तो उसके बीच में से रूट्स निकलने लगते हैं, तो वो बन जाते हैं स्प्राउट्स, ठीक है ना। स्प्राउट्स यही होता है और कुछ नहीं। आपका ये एक्टिविटी भी आएगा और ये एक्टिविटी आपका एग्जाम में भी आएगा कि आपको प्रूफ करना होगी कि स्प्राउट्स हम लोग बिना सॉइल के भी उगा सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपको नीचे कॉटन एम्बेड करना होगा और उसके ऊपर कुछ मूंग दाल रखने होंगे, या फिर आपको जो भी एग्जाम्पल है, जो आप चना भी ले सकते हैं, आपको वो रखना होगा। तो आप एम्बेड कर दीजिए और जो कॉटन है वो थोड़ा सा गीला होना चाहिए। फिर आप इसको 2-3 दिन तक ऑब्जर्व कीजिए। 2-3 दिन के बाद इसमें से ऐसे ही कुछ स्प्राउट्स बन जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा स्प्राउट्स हो गया। और नेक्स्ट है हमारा बीज एंड नेक्टर। तो अब ये क्या होता है, बीज, नेक्टर क्या होता है? नेक्टर जो फ्लावर्स में से आते हैं ना, जो मीठा मीठा नेक्टर जो बीज लाती है। नेक्टर को कौन लाता है? फ्लावर्स में से बीज लाती हैं, फ्लावर में से नेक्टर। वो उसमें से नेक्टर चूसती हैं और उसके बाद उस नेक्टर को वो लोग हनी में कन्वर्ट करके अपने बी हाइव्स में स्टोर करती हैं। बी हाइव्स मतलब जो ट्री में छोटे छोटे से लटके नहीं रहते हैं, मतलब लाइक छोटे छोटे पाउचेस जिसमें से मतलब कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स गिरते रहते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होते, वो एक्चुअली हनी होता है जो हम लोग कलेक्ट करके आजकल स्टोर भी होता है और फिर उसके बाद सेल भी होता है। तो जो पाउच जैसा वो लोग बनाते हैं जहाँ पे हनी बीज रहते हैं, अगर आप छुएंगे तो आपके पीछे वो भागेंगे और छूना नहीं चाहिए। आप खरीदिए स्टोर से। तो जो बीज होते हैं वो फ्लावर में से नेक्टर लेते हैं, फिर वो उसे कन्वर्ट कर देते हैं नेक्टर से हनी में वो कन्वर्ट कर देते हैं और उसे बी हाइव के अंदर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तब आपको अच्छी हनी मिलती है। ये समझ में आया कि बीज, फ्लावर्स, और आपको एक फैक्ट भी होता है कि बीज फ्लावर में से एक ड्रॉप हनी कलेक्ट करने के लिए 1000 टाइम उसका चक्कर लगाती है। उस फ्लावर का वो 1000 टाइम्स चक्कर लगाती है वो छोटी सी बी, बस एक ड्रॉप वो कलेक्ट करने के लिए नेक्टर। तो आपको ऐसे चुराना नहीं चाहिए। और वो उसे फिर नेक्टर कलेक्ट करके उसे हनी में कन्वर्ट कर देती है, फिर उसे अपने बी हाइव में स्टोर करके रखती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बीज एंड नेक्टर। सो अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब एनिमल्स क्या खाते हैं? एनिमल्स अब 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब जैसे होता है ना हमारे में वेज होता है, फिर हमारे पास होता है नॉन वेज, जो लोग मीट खाते हैं और वो सब खाते हैं। और वेज लोग क्या खाते हैं? वेज लोग खाते हैं सिर्फ ग्रीन फूड या फिर ओनली वेजिटेबल्स खाते हैं।
लोग वेजिटेबल्स खाते हैं और नॉन वेज लोग मीट खाते हैं, एग भी खाते हैं, और वो लोग वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं, दोनों खाते हैं वो लोग, ठीक है ना। कुछ कुछ लोग होते हैं जो दोनों खाते हैं, ओमनी, कुछ कुछ लोग होते हैं जो दोनों खाते हैं, तो वो लोग हम लोग उन्हें ओमनीवोरस भी कह सकते हैं, ह्यूमंस को भी हम ओमनीवोरस कह सकते हैं, लेकिन ये वर्ड सिर्फ एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है अक्सर, कि हम लोग ह्यूमंस को भी बोल सकते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस वो ह्यूमंस होते हैं जो मीट और वेजिटेबल्स दोनों खाते हैं। तो अब हम आते हैं एनिमल्स में। अब मैं तीनों आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि क्या होता है। तो अब हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ ग्रास, हर्ब्स और ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास हो गया कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। डियर होता है, ठीक है ना, डियर हमारे पास हर्बीवोरस होता है। उसके बाद हमारे पास होता है काऊ, ठीक है, ये सब मीट नहीं खाते हैं, मीट एग ये सब नहीं खाते हैं। डियर भी मीट और एग नहीं खाती है, और बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल होते हैं। तो ये हमारे पास 2 एग्जांपल है हर्बीवोरस के। हर्बीवोरस क्या होता है, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं, हर्ब्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो वो हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम कार्निवोरस पे। तो कार्निवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ मीट एग एंड बहुत सारे रॉ मीट भी खाते हैं, ठीक है। तो वो मीट खाते हैं ऐसी नॉनवेज टाइप चीज़ें खाते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो होते कार्निवोरस, सिर्फ नॉनवेज खाते हैं, जैसे मीट एग रॉ मीट सिर्फ नॉनवेज खाते हैं। और हर्बीवोरस सिर्फ हर्ब्स खाते हैं, ग्रासेस खाते हैं। कार्निवोरस सिर्फ मीट और ये खाते हैं, एग और ये सब। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया लायन, हमारे पास हो गया टाइगर, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है ओमनीवोरस की। तो ओमनीवोरस क्या करते हैं, ओमनीवोरस दोनों खाते हैं। वो लोग हर्बीवोरस और कार्निवोरस का मिक्सचर होता है। वो लोग ग्रास खा सकते हैं, वो लोग हर्ब्स खा सकते हैं, वो लोग मीट खा सकते हैं, वो लोग एग खा सकते हैं, वो दोनों चीज़ें खा सकते हैं, ठीक है ना। उनके लिए कुछ वो नहीं, मतलब लाइक वो दोनों चीज़ें खाते हैं। जैसे कुछ ह्यूमंस भी होते हैं जो ग्रासेस मतलब जो वेजिटेबल्स खाते हैं और मीट एग खाते हैं, दोनों खाते हैं। तो ओमनीवोरस वो होते हैं जो ग्रास हर्ब्स मीट एग दोनों खाते हैं, दोनों टाइप्स की चीज़ें। कार्निवोरस वो होते हैं जो सिर्फ एग और मीट खाते हैं या फिर रॉ मीट खाते हैं। तो उसके एग्जांपल है लायन और टाइगर। और हर्बीवोरस वो होते हैं जो ग्रास हर्ब्स और ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं। उसके एग्जांपल है डियर और काऊ। तो ओमनीवोरस के हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया बियर, ठीक है। बियर बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, बियर्स कुछ भी खाते हैं, ग्रास खाते हैं, हर्ब्स खाते हैं, मीट खाते हैं, एग खाते हैं, ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हैं, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। तो यही खत्म होता है हमारी क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का पार्ट 2, और पूरा चैप्टर अभी ख़त्म होता है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए आए वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। और टेक केयर एंड बाय बाय।